बात पते की। बदरपुर में बाहर निकला ओजोन का जिन। नई दिल्ली। मशहूर शायर बशीर बद्री साहब का शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इन दिनों दक्षिण दिल्ली की बदरपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कुछ गांव और कुछ कॉलोनियों की वास्तविकता को बयां कर रहा है। यहाँ इन दिनों 86 पारा पूरे परवान पर चढ़ा हुआ है। सिविक पूरा चढ़ा हुआ है। सिविक एजेंसियों की तरफ से जगह जगह साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ किसी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह भूमि ओजोन में आती है। इस साइन बोर्ड ने बदरपुर क्षेत्र में आगरा नहर के पार रहने वाले लाखों लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल बदरपुर में ओजोन का जिन समय समय पर बाहर निकल कर आ जाता है। चुनाव से पहले 86 लोग सत्ता में आने पर ओजोन को हटवाने का दम भरते हैं, लेकिन फिर अगला चुनाव आने तक कुंभकर्णीय नींद में सो जाते हैं। बदरपुर में ओजोन के कारण लोग आकांक्षा में जीवन यापन कर रहे हैं। बदरपुर में ओजोन को लेकर लगाए गए साइन बोर्ड गांव की चौपाल से लेकर गली मोहल्ले वार्ड और विधानसभाओं में मुद्दा बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ आ चुकी है। देखने वाली बात यह है कि जिस ओजोन से बदरपुर के मीठापुर, जैतपुर, ओखला और कुछ कॉलोनियाँ प्रभावित हैं, उन गांवों का इतिहास डीडीए के अस्तित्व में आने से कई सौ साल पुराना है। लेकिन अफसरशाही और सियासत में बैठे हुक्मरानों और सरकारी बाबुओं की उदासीनता के चलते यहाँ पर ओजोन लागू कर दिया गया। इस एरिया में ओजोन के नाम पर स्थानीय निवासियों के साथ खिलवाड़ जारी है। ओजोन का भय दिखाकर ही पुलिस, एमसीडी, राजस्व विभाग और डीडीए अपनी जेब भर रहे हैं। मसलन जब ओजोन में भवन निर्माण हो ही नहीं सकता, तो फिर इस क्षेत्र में भवन सामग्री के ट्रक और माल ढुलाई के दूसरे वाहन फरीदाबाद या नोएडा से दिल्ली बॉर्डर पार क्यों और किसकी शय पर प्रवेश कर दिए जाते हैं। ऐसे मौके पर किसी के मकान का लेंटर गिरने से ठीक पहले पुलिस और एमसीडी भवन निर्माण को जमींदोज करने का भय दिखाकर मनमानी रकम तय कर वसूलते हैं। यह सिलसिला फिर फ्लोर दर फ्लोर जारी रहता है। कॉलोनियाँ ही नहीं, लालडोरा क्षेत्र तक में वसूली करना प्रथा बनता जा रहा है। फिलहाल ओजोन को भय आम लोगों के माथे पर चिंता बढ़ाकर सरकारी मुलाजिमों की जेब जरूर भर रहा है। जिस ओजोन के नाम पर मीठापुर, जैतपुर, ओखला के निवासी प्रभावित हैं। जानकारी के मुताबिक यमुना किनारे दोनों 300 मीटर क्षेत्र तक निर्माण कार्य पर पाबंदी होती है, जबकि मीठापुर और क्षेत्र की कॉलोनियाँ करीब यमुना से 6 किलोमीटर दूर हैं। पूर्व में पीएम उदय योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में 1731 कॉलोनियों को अधिकृत किया गया। दिल्ली सरकार ने मात्र 1511 कॉलोनियों को ही अधिकृत किया, लेकिन मीठापुर, हरी नगर, जैतपुर गांव के पास बसी कॉलोनियों में से मात्र 2 कॉलोनियों को छोड़कर सबको वंचित ही रखा। क्या मास्टर प्लान 2021 में डीडीए की गलती से गांव के पास बसी इन कॉलोनियों को ओजोन क्षेत्र घोषित कर दिया था? शहरी विकास जोन क्षेत्र घोषित कर दिया था। शहरी विकास
मंत्रालय को डीडीए की ओर से दिनांक 25 दिसंबर 2013 को लिखित किए गए पत्र संख्या 130/8 DD UDM 1763/2013 में जिक्र किया गया है कि 15 जून 2012 में तत्कालीन एलजी के नेतृत्व में हुई बैठक के उपरांत एलजी ने ओजोन को लागू करने पर दर्ज आपत्ति के विषय में कहा था कि जैतपुर विस्तार आदि क्षेत्र को गलती से ओजोन में शामिल कर लिया गया है, लिहाजा ओजोन की सीमा पुनः निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। 28 सितंबर 2013 को जैतपुर, मीठापुर और ओखला की 1310 हेक्टेयर भूमि को ओजोन से एफ जोन में कर दिया गया था, मगर हालात बताते हैं कि यह बदलाव आगामी 2041 के मास्टर प्लान लागू किए जाने से पहले होने वाला नहीं है। फेडरेशन ऑफ ऑल RWU बदरपुर विधानसभा के अधिकारियों ने फिलहाल PMO LG UD मिनिस्टर को पत्र लिखकर कॉलोनी को अधिकृत करने और ओजोन से बाहर निकालने की गुहार लगाई है। बात पते की बदरपुर में बाहर निकला ओजोन का जिन। भैया गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये कुछ गांव भैया देश आज़ादी से पहले के हैं, 200, 300, 500 साल पुराने हैं, और डीडीए जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बनी है। तो भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है, खाने कमाने के धंधे बने हुए हैं। भैया कोई भी अपना मकान कुछ रिपेयर करे या लेंटर वेंटर डाले, नए ढंग से उसको बनाने की कोशिश करे, तो MCD वाले, पुलिस वाले और भैया सब क्षेत्र एरिए के जो भी करता धरता है अपनी जेब गर्म करने के लिए आ जाते हैं और जनता को भय डर दिखा के कि भाई तुम्हारा मकान गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, केस बना देंगे, उसी में उलझाए रखते हैं दोस्तों। अब गवर्नमेंट क्या जागेगी, क्या करेगी, जनता परेशान है।